अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह के सवालात आते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ को इतना दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को इतना दिया, तो उनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको यार जोड़ना है कि घटाना है, क्या करना है, समझ नहीं आता। अक्सर ऐसा होता है कि वो जोड़ने वाला सवाल होता है, हम लोग उसको घटा के चले आते हैं। नतीजे तो नहीं होता है कि वो गलत निकल जाता है, या उसको घटाना करना होता है, हम लोग जोड़ के चले आते हैं। कभी कभी सवालों के अंदर भी बता दिया जाता है कि अगर हमारे पास 10 रुपये हैं तो उनमें से हम कितना जोड़ें कि वो 20 हो जाए। ठीक है, और हम लोग उसको क्या करते हैं, जोड़ के चले आते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ कितना जोड़े हैं, तो हमको लगता है जोड़ना ही है। ठीक है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के डाउट्स आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको किसी भी तरह का शक नहीं रह जाएगा कि इनको क्या करना है। मैं सारे कन्फ्यूजन आज मिटा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना ताखिर के वीडियो को। यहाँ पे देखिए, नज़र डालते हैं कि राम के पास 980 रुपये हैं। ठीक है, और श्याम ने उसको 225 रुपये और दे दिए। तो अब बताओ राम के पास कुल कितने रुपए हैं। हो सकता है इनमें से बहुत से लोग ऐसे हों जिनको समझ में आ गया होगा कि इसको जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको बताता हूँ। ठीक है, कि देखिए, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हमको क्या देखना रहता है। मैंने एक सवाल पढ़ा, दूसरा भी पढ़ लेता हूँ साथ ही में। ठीक है, कि राम के पास 1285 यानी 1285 रुपये थे और श्याम ने उससे 520 रुपये ले लिए। तो अब बताओ राम के पास कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, दो सवाल हैं, हम कैसे जानेंगे इसमें कौन सा जोड़ है कौन सा घटाना है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों जोड़ने वाले हों, या ऐसा भी हो सकता है ये दोनों घटाने हों, या ऐसा हो सकता है एक जोड़ एक घटाना हो। ठीक है, हम कैसे इसको तय करेंगे, हम कैसे इसको जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तीन चीज़ें ध्यान करने की, तीन चीज़ों में से आपने तीनों चीज़ों का ध्यान कर ली तो फौरन पता चल जाएगा आपको इसको जोड़ना है कि घटाना है। ठीक है, नंबर एक, सबसे पहले लास्ट में देखना है कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। सवाल हमसे पूछ रहा है कि राम के पास रुपए कितने हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, राम के पास कितने रुपए हैं। दो नाम दिए गए इसमें, श्याम का राम का, दोनों में से पूछ रहा है राम के पास। श्याम के पास है क्या, कोई वास्ता नहीं इसको, राम के पास क्या है। यहां भी वही चीज आई, राम के पास और श्याम के पास। राम के पास रुपए थे, श्याम ने उससे ले लिए, तो ये भी पूछ रहा है कि राम के पास कुल कितने रुपए हैं। तो अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया कि सवाल पूछ रहा है कि राम के बारे में पूछ रहा है कि राम के पास कितना रुपया है। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज अब देखेंगे तो फिर राम के पास था क्या, समझ रहे हो भाई। राम के पास था क्या, 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये थे। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इनको कम कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, समझने में शायद मुश्किल हो जाए, मैं ऐसे अंक ले लेता हूँ जो समझाने में आसान रहेगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100 पूरे ले लेता हूँ। ठीक है, 100 यहाँ पे पूरे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 50। ये समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए 500, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 300। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो मैं बोल ये रहा था कि एक चीज़ तो देखना है कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। राम के पास पूछ रहा है कि अब कितने रुपए हैं, तो हमें देखना दूसरी चीज़ क्या, पहले क्या था राम के पास। पहले थे राम के पास 100 रुपये। देख रहे भाई, पहले थे राम के पास 100 रुपये, अब श्याम ने उसको 50 रुपये और दे दिए। तो अब तीसरी चीज नंबर पे आ गई, समझो। तीसरी चीज ये होगी कि अब इसमें हमको देखना है कि राम के पास रुपये बढ़ गए कि घट गए, कम पड़ गए। 100 रुपये थे उसके पास, श्याम ने उसको दिया है कि लिया है, उससे रुपये दिया है, यानी जब उसको रुपये दे देगा तो 100 रुपये उसके पास पहले से थे। अब श्याम ने जब रुपये उसको दिए तो राम के पास रुपये बढ़ गए कि कम पड़ गए, बताइए भाई। कम पड़ गए जी, नहीं बढ़ गए। अगर आप बोल रहे हैं बढ़ गए तो सही आप बोल रहे हैं। राम के पास 100 रुपये थे, श्याम ने 50 रुपये और दे दिए हैं उसको, तो बढ़ गए, मतलब बढ़ गए। अगर इस तरह का सवाल आपको समझ में आ रहा है कि यार राम के पास रुपये बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उनको जोड़ते चले जाओ, सवाल सही हो जाएगा। अगर उनको घटा दोगे तो मुश्किल में आ जाएगा। देखिए 100 रुपये राम के पास थे, 50 रुपये श्याम ने उसको दे दिए। अब अगर हमने घटा दिया इसको, इनमें कोई निशान तो लगा रहता नहीं, सिर्फ 2 अंक मिलते हैं, जैसे इसमें 2 अंक मिलते हैं, 500 300, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 500, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 500, और ये उसके नीचे लिख दिया हमने 300। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं पता चल रहा कि जोड़ना कि घटाना है। मैं वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि देखो 100 रुपये थे, 50 रुपये श्याम ने और उसको दे दिए। अब बताइए उसके पास घटे कि बढ़े, क्या करेंगे हम इसको, चले घटा के देखते हैं आंसर क्या निकल के आता है। ये 0 का 0, 10 में से 5 गया, बाकी बचा 5। अब उसके पास, राम के पास हैं रुपये 50 रुपये हो गए भाई, समझ रहे हो। राम के पास कितने रुपए हो गए, 50 रुपए हो गए। क्या पता चला, 100 रुपये तो उसके पास पहले से थे, श्याम ने उसको रुपये और दे दिए, अब जाके उसके पास 50 रुपये हुए। गलत हो गया,
नहीं हुआ, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने ये नहीं ध्यान किया कि इसके पास रुपये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर रुपये बढ़ रहे थे तो हमें जोड़ना था ना। जब इसको हम जोड़ते तब होता 0 का 0 और 0 5 5 का 5 1 ये एक यहाँ पे लिख देते, देखो 150 हो गया, है ना। समझ में आया? यही चीज़ इसमें भी सोचनी है कि एक चीज़ तो ये कि हमें देखना क्या है, सवाल हमसे पूछ क्या रहा है। सवाल हमसे पूछ रहा है राम के पास, राम के बारे में पूछ रहा है, तो पहले हमें देखेंगे राम के पास है क्या। उसके बाद में देखेंगे श्याम उसको दे रहा है कि ले रहा है। अगर दे रहा है तो जाहिर सी बात है राम के पास रुपये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और अगर ले रहा है तो राम के पास रुपये कम पड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर कम पड़ना शुरू हो जाएंगे तो हम घटाएंगे, इसको आंसर निकल के आ जाएगा। अगर राम के पास बढ़ रहे हैं रुपये तो उसको हम जोड़ देंगे, आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया पूरा? ठीक है। इसमें क्या है, राम के पास 500 रुपये थे, उसने अब क्या है, श्याम ने उससे 300 रुपये ले लिए, यानी राम के पास कम पड़ गए, घटाना। समझ में आया भाई? ठीक है। तो अब क्या घटाना है, तो इसको हम घटा देंगे। 0 से 0 का कुछ भी नहीं बचा, 0 से 0 का कुछ भी नहीं बचा, 5 में से 3 चले गए तो 200। देखो फटाक से निकल गया, घट गए रुपये। 500 थे, 300 दे दिए, 200 बचे, है ना। इसी को अगर हम उल्टा कर देते, जोड़ देते तो 5 3 800 रुपया हो जाता, ज्यादा हो जाता। पता ये चलता कि राम के पास 500 रुपये थे, श्याम ने उनसे 300 ले भी लिए, उसके बाद में उसके पास 800 रुपया बचा। ये क्या मामला हुआ, उल्टा हो जाता। तो बस 3 चीज़ें याद रखनी इसमें। नंबर 1, सबसे पहले देखना सवाल पूछ हमसे क्या रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये कि राम के पास पहले क्या था, और उसके बाद में तीसरी चीज़ ये सोच रहा है कि अब राम के पास घटेगा कि बढ़ेगा। अगर वो दे रहा है किसी को तो राम के पास घटना शुरू होगा। अगर राम के पास आ रहा है किसी के पास से, कोई राम को दे रहा है, ठीक है, तो राम के पास बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस सीधा सीधा सा मामला ये है। बढ़ना शुरू हो रहा है, जोड़ दीजिए, सही हो जाएगा। घटना शुरू हो रहा है, घटा दीजिए। कम पड़ना शुरू हो रहा है, कम पड़ दीजिए। ठीक है। जैसे कि राम के पास, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ छोटी सी। राम के पास 100 रुपये थे, उसने दुकान पे जाके कोई सामान खरीदा, दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने वापस कर दिए। अब क्या करेगा वो, 100 रुपये से ज़्यादा वापस कर देगा क्या, या कम का वापस करेगा? उसने 20 रुपये का सामान खरीदा, 20 रुपये का सामान खरीदा तो जाहिर से 20 रुपये उसको दे देगा, दुकानदार को दे देगा। तो उसके पास बढ़ जाएंगे, कम बढ़ जाएंगे? कम बढ़ जाएंगे ना, कम पड़ जाएंगे। इसका मतलब 20 रुपये 100 रुपये में से घटाना है, सीधा सीधा सवाल। ठीक है। अब आ जाते हैं 2 तरह के सवाल और होते हैं जिनको लिखे बगैर मैं ऐसे ही समझा सकता हूं। जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 424 रुपया है। अब इसमें कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि इसमें कितना जोड़ें कि ये 500 हो जाए। बात समझना, कितना जोड़ें कि ये बराबर 500 हो जाए। तो भाई ध्यान रखना, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि 424 रुपये थे और कितना जोड़ें कि 500 हो जाए। 2 अंक दे दिया आपको ना, तो इसको जोड़ना नहीं, इसको घटाना है। और अगर उल्टा इसके सवाल आता है कि इतना रुपया था, उसमें से कितना घटाएं, कितना बचे, उसको भी घटाना है। तो जहां भी ये बात आ जाए कितना जोड़ें या कितना घटाएं, उसको बस घटाना ही घटाना है, उसको जोड़ने की जरूरत आई नहीं। ठीक है, बात समझ में आई? तो एक तो ये हो गया। अब एक और सवाल होता है, फ़र्क बताना होता है कि इसमें कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है। जैसे कि कहा जाए कि 20 में और 8 में कितना फ़र्क है, तो इनको भी घटाना ही रहता है, इनको जोड़ना नहीं है, इनको भी घटाना ही रहता है। फ़र्क बताना होता है, तफरीक करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसको जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी सवाल आते हैं कि इसमें और इसमें कितना फ़र्क होता है, तो उसको भी घटाएंगे तो निकल के आंसर 12 आ जाएगा। देखिए 20 में से 8 गया, बाकी बचे 12। समझ में आया? तो 2 सवाल तो ये ऐसे है कि इसमें कितना जोड़ें, कितना घटाएं, घटाना ही है। फ़र्क बताना है, फलांक में और फलांक के बीच में कितना फ़र्क है, घटाना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। बस कन्फ्यूज़न सिर्फ इन जैसे सवालों में होता है कि माजिद के पास इतना आम था, टॉफ़ी थी, या कुछ भी था, ठीक है, या रुपया ही था, और साजिद ने उसको और दे दिए, तो अब क्या हुआ, उसके पास, माजिद के पास क्या है। तो इस तरह के सवालों में थोड़ा कन्फ्यूज़न होती। तो बस इतना सोच लेना है कि माजिद के बारे में पूछा जा रहा है, माजिद के पास कितना रुपया था, हमें माजिद ही को सोच के चलना है। माजिद के पास पहले क्या था, अब माजिद को मिला है, अगर मिला है तो जोड़ देना है, अगर माजिद ने किसी को दिया है तो घटा देना है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वाकई में पसंद आया है, और अगर जोड़ने घटाने की आपको ट्रिक नहीं आती है, जोड़ना घटाना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को जाके देखो, आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। इन दोनों वीडियो बड़े ही काम के वीडियो हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।